कि कुछ तो समझ में आए, कुछ हद तक तो लोगों में जागरूकता आए, कुछ हद तक तो एक बड़ी चेंजिंग आए, एक बड़ा बदलाव हो। बड़ा बदलाव वह है जो कि इस पाखंड में लात मारकर वह ज्ञानवादी सोच पर आधारित हो। और यदि आपकी आस्था किसी कर्मकांड में है या आप चाहते हैं उससे नहीं निकलना, तो यह आपके लिए सबसे बड़ा, जो कि अमित शाह ने अभी एक शब्द यूज किया था, स्वर्ग व नर्क, सबसे बड़ा नर्क है, यानी सबसे बड़ी अपमानजनक जिंदगी है, सबसे एक कीड़े मकोड़े की तरह रहने वाली जिंदगी है। इससे बाहर निकलना या इसमें रहकर जीना, वह सब आपके हाथ में है। और इसलिए हमारे समाज के अंदर जो नशे का जो एक शौक लगा हुआ है, जो नशे की लत लगी हुई है, ये बुराइयां इसलिए पनप रही है, इसलिए हमारे बच्चे, इसलिए हमारे नौजवान इससे बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि हम दो व्यवस्था में जी रहे हैं, क्योंकि हम दो विचारधारा को लेकर ढो रहे हैं। यदि एक विचारधारा पर आ जाए तो मैं अच्छे व बुरे की परख हो जाएगी। हम अपने महापुरुषों के आंदोलन को समझ सकेंगे और उस पर चल सकेंगे, और फिर हम इन बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों की ओर चल सकेंगे, और 365 के 365 दिन हम रोजाना एक अच्छा जीवन जी सकेंगे। कि जीवन लंबा ना होने की बजाय छोटा हो लेकिन महान हो। जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने यह शब्द, यह कथन कोई वैसे नहीं कहे, बहुत ही सोच समझकर, क्योंकि वह बोधिसत्व थे। उनको पता था कि कहां क्या होता है। घर घर में लड़ाई होती है, घर घर में एक कलेश होता है, जो बोलते हैं कि घर घर में एक व्यवस्था ऐसी बनी होती है, एक राजनीति होती है कि बड़ा भाई छोटे भाई से और छोटा भाई बड़े भाई से, बाप बेटे में, माँ बेटे में, पति पत्नी में जो विवाद होते हैं, इन विवादों से भी हम अच्छा जीवन जी सकेंगे, इनसे बाहर निकल सकेंगे। और उसका सीधा सीधा जो हमने शॉर्ट रास्ता बताया, एक सिंपल साधारण लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया, वह यही है कि 365 के 365 दिन आपको एक ही विचारधारा से जुड़कर रहना होगा, एक ही विचारधारा से आपको जीना होगा। दोगले इंसान नहीं बनना होगा, तो ही आप अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे। चाहे आप छोटा जीवन जिए, लेकिन महानता से जिए, लेकिन स्वाभिमानता से जिए, मान सम्मान से जिए, प्रतिष्ठा से जिए। ऐसा नहीं कि आप जी तो रहे हो लंबा जीवन, लेकिन कीड़े मकोड़े की तरह रैंग रैंग कर, बुराइयों में लिप्त होकर। ऐसा जीवन ना जीने से अच्छा है कि मौत आ जाए तो वह बेहतर है। क्योंकि कम से कम जो आपके पीछे जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके परिजन है, आपके बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, बाप है, उनको तो कम से कम एक अच्छी जिंदगी मिल जाएगी। आप खुद तो बुराइयों में लिप्त होते हैं, आप खुद तो गलत जीवन जीते हैं, आप खुद तो परेशान होते हैं, लेकिन अपने साथ साथ ना जाने कितने जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको आपसे उम्मीदें होती है, उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हैं। इस पर जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में 2 शब्द जरूर लिखें और इस बात को गहराई से समझें। धन्यवाद।